इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। राजेश तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश तिवारी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजेश तिवारी को एआईसीसी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार है राजेश तिवारी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के साथ अब वो काम करेंगे। तो सीएम भूपेश ने संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को बधाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। राजेश तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजेश तिवारी को एआईसीसी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़े। सौरभ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और क्या कुछ भूमिका होगी अब? बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस नेता है उनको बड़ी जिम्मेदारी एआईसीसी के द्वारा दी जा रही है। और हमने देखा, सबसे पहले तो विकास उपाध्याय को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। उसके बाद राजेश तिवारी को जो है असम में ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। और अब एक बार फिर से जो है यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। इससे पहले कि किस तरीके से जिला और वहां पर जो ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इसके लिए बूथ ट्रेनिंग में ये शामिल होंगे। और जैसे हमने पहले ही देखा था कि जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल कहीं ना कहीं बूथ स्तर को ही ज्यादा मजबूत किए थे, ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा आयोजित किए थे। और यही काम जो है असम में भी देखने को मिला है। और कांग्रेस को लगता है कि अगर बूथ को ज्यादा मजबूत कर लिया जाए तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो जाती है। इसी को लेकर यूपी में भी जो है जिला और ब्लॉक स्तर पर बूथ को मजबूत करने के लिए राजेश तिवारी जो है ट्रेनिंग देंगे और प्रियंका गांधी के साथ जो है वो काम करेंगे। इससे पहले भी वो प्रियंका और राहुल गांधी के साथ जो है छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं का बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन किया है। किस तरीके से कांग्रेस की संगठन है उसको कैसे आगे ले जाया जा सके, उसको लेकर अपने उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होकर जो है और जो उनका पिछला बैकग्राउंड रहा है संगठन के कामकाज को लेकर, इन्हीं को देखते हुए उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ, तो क्या ये माना जाए कि बीते चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वापसी की, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, उसके बाद अब जो यहाँ के नेता हैं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी लगातार मिलती जा रही है और भविष्य में भी क्या ये माना जाए कि और भी ऐसे कई नेता कतारबद्ध है, पंक्ति में हैं, जिनको आगे और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, आप जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की कमान संभाले हैं उसके बाद से लगातार उन्हें एक के बाद एक जिम्मेदारी दी जा रही है और उनके साथ उनकी पूरी टीम नजर आती है। हमने इससे पहले भी जो है महाराष्ट्र का चुनाव देखा, विधानसभा बिहार का विधानसभा चुनाव देखे, इस तरीके से कई उपचुनाव हुए देश के अनेक राज्यों में, उनमें इनको जिम्मेदारी दी गई है। और असम में तो सीधे तौर पर देखने को मिला जहां पर पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम वहां पर पिछले 3 से 4 महीने से बैठी हुई है और लगातार जो है एक के बाद एक हमलावर कर रही है। और जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको कैसे आम जनों को बताया जा सके, कैसे उस स्ट्रेटजी के साथ जीत हो सके, इसको लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे स्वाभाविक रूप से जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। एक और अंतिम मैं बता दूं कि पिछले दिनों ताम्रध्वज साहू को भी जो है गुजरात निकाय चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। तो वहीं त्रिपुरा में जो चुनाव होने हैं, जो वहाँ की एक स्वायत्त संस्था है जो ट्राइबल की, उसके लिए भी टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अब नेता जो है बड़े जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उन पर भरोसा कर रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी देकर जो है उन राज्यों में, उन जगहों पर जो है कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी में अगले वर्ष चुनाव है तो और क्या इसके लिए रणनीति बन रही, क्योंकि यूपी काफी महत्वपूर्ण है, वहां पर लोकसभा की सीटें जो है काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पर फोकस किया जाए, क्योंकि अगर विधानसभा में कांग्रेस की जीत हो जाती तो स्वाभाविक है लोकसभा में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए कोशिश की जा रही है कि इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा मेहनत अभी से किया जाए। आप समझ सकते हैं कि अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से उनको राजेश तिवारी को जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ 2 और लोग हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और क्या जिम्मेदारी दी जा रही है जिसका फायदा जो है वहाँ की कांग्रेस को हो। बिल्कुल, और सौरभ, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही प्रभाव है कि उनकी टीम के एक जो सिपहसालार है उनको भी अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही है। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।